वेलकम टू एग्जाम्स है पाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की मासिक समसामयिकी सार को। ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है। इसमें हम लोग जुलाई जो है 2022 के मंथली करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने जुलाई में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और महत्वपूर्ण जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको जो है किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके। और इस वाले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स और भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई हैं जुलाई माह में उसको देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं आपके जुलाई महीने में, ठीक है, उनको। तो एनटीपीसी के द्वारा कहाँ पर 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो एनटीपीसी ने इसको प्रारंभ किया गया। एनटीपीसी ने इसको प्रारंभ किया। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी क्षमता है, तो 100 मेगावाट की क्षमता है और ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया, रामागुंडम, तेलंगाना में। ओके। अगला हमारा है, देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र के, और ये बने हैं राहुल नार्वेकर। और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र की विधानसभा के जो है स्पीकर बने हैं। ओके। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जाएगा। तो पहला जो है एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा होगा, तो इसका नाम होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये जो है हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट करेगा। लंबाई इसकी कितनी होगी, तो 29 किलोमीटर जो है पूरी इसकी लंबाई होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। अगला हमारा है, सर्वाधिक 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो बन गया है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसमें से कुछ आपके चल रहे हैं और अभी कुछ निर्माणाधीन है। कंप्लीट हो जाने के बाद 13 जो है एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। प्री प्राइमरी लेवल पर कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो प्री प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है किसने, तो उत्तराखंड राज्य ने लागू करने वाला ये आपका भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो जो आपके चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है ना, इनमें जो है 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं आपके नोवाक जोकोविक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये हैं आपकी गीता गोपीनाथ, ठीक है ना, जो कि आईएमएफ की पूर्व जो है मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी थी। अब जो है वहाँ के जो अर्थशास्त्री पहले से थे उनकी दीवार पे जो है फोटो लगी होती है और उसमें जो है गीता गोपीनाथ भी अब शामिल हो गई हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा। तो भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा वो होगा लेह हवाई अड्डा। और कहाँ पे है ये, तो लेह लद्दाख में है, ठीक है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह लद्दाख। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए किसे बनाया जाएगा। तो अब क्या करेगा संघाई सहयोग संगठन, प्रत्येक वर्ष एक देश के एक आपका जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करेगा। और जो सबसे पहला घोषित किया गया है 2022-23 के लिए वो कौन सा है, तो वो आपका भारत का वाराणसी शहर है। ओके। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। तो खुद की इंटरनेट सेवा है किसके पास, तो केरल राज्य के पास खुद की इंटरनेट सेवा है। और इसका जो है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड जो है, यानी कि के फोन प्रोजेक्ट के तहत इसको निर्मित किया गया है, ठीक है ना, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है। तो पहली अपनी खुद की इंटरनेट सेवा किस राज्य के पास है, तो वो है आपके केरल के पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पे किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपकी संचालित होगी ये देश की पहली डिजिटल लोक अदालत है और इसका जो है शुभारंभ किया गया जयपुर राजस्थान में। ओके। कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब वाहनों की जो है ट्रैकिंग करेगा ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये कौन सा राज्य बन गया है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है जो वाहनों की ट्रैकिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है। तो 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला जो पहला बंदरगाह बना है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका है मुंबई में। ये आपका 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला
बंदरगाह बन गया है। अगला हमारा है, कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है? तो ये आपका प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया आपका बुरहानपुर, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है। भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। तो भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल जो है पेश किया है? तो तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका गुजरात, ताकि सेमीकंडक्टर के एरिया में जो है आपका निवेश लाया जा सके। नेक्स्ट हमारा है, 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। बुलियन क्या होता है? तो बुलियन होता है आपका उच्च गुणवत्ता का सोना और चांदी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं खेल से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो याद रखना कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इस वर्ष होगा और इसकी मेजबानी कर रहा है आपका गुजरात राज्य। इसका आयोजन होगा आपके सितंबर और अक्टूबर के महीने में, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। और आपके इसमें कुल खेल कितने शामिल हैं? तो कुल 36 खेल शामिल हैं और ये आपका 36वां राष्ट्रीय खेल भी है इस वर्ष का, 36वें क्रम का। नए खेल कौन कौन से शामिल हुए हैं? तो मलखंब और योगासन, ये दो नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो गुजरात में ये खेल होंगे 36वें राष्ट्रीय खेल। अगला हमारा है विंबलडन 2022 टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन आपका इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना। टेनिस का टूर्नामेंट है, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और उप विजेता कौन रहे हैं? तो उप विजेता निक किर्गियोस रहे हैं, कहाँ के? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओके। महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है एलिना रिबाकीना ने, जो कि आपकी प्रथम एशियाई हैं जिन्होंने कोई जो है ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक। और ये कजाकिस्तान से संबंधित हैं। उप विजेता कौन रही? तो उप विजेता रही आपकी अंस जाबेउर, जो कि कहाँ की हैं? ट्यूनीसिया की, ओके। तो नोवाक जोकोविक और एलिना रिबाकीना, विंबलडन 2022 टेनिस टूर्नामेंट। अगला हमारा है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका सुपर 500 का खिताब किसने जीत लिया? तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है पीवी सिंधु का नाम, जिन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब, ठीक है। और चीन की वांग झी यी को उन्होंने पराजित किया है, ओके। तो ये क्या है आपका सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ओके। पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है एंथनी सिनीबुका, जो कि कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके इंडोनेशिया के। नेक्स्ट हमारा है फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीत लिया है? तो 100 मीटर की दौड़ में जो है भगवानी देवी डागर, जो कि 94 वर्ष की हैं, इंपॉर्टेंट है आपका 94 वर्ष की हैं, ठीक है। भगवानी देवी डागर, इन्होंने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके अलावा इन्होंने 2 कांस्य पदक भी जीते हैं, ठीक है। और विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? तो ये हो रही थी फिनलैंड में, ठीक। 100 मीटर की दौड़ में भगवानी देवी डागर, जो कि 94 वर्ष की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। नेक्स्ट हमारा है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन, जो कि डेनमार्क के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया है रोचनोक इटानोन, जो कि कहाँ की हैं? तो ये हैं आपकी थाईलैंड देश की, ठीक है ना। अभी आपने ऊपर क्या देखा था? तो सिंगापुर ओपन था, जिसमें महिला एकल किसने जीता था? वो जीता था आपके पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट हमारा है नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में किन भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो अभी नूर सुल्तान में आयोजित हो रहे थे कजाकिस्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022, जिसमें अल्फिया फटान 81 किलोग्राम वर्ग में और गीतिका ने 48 किलोग्राम वर्ग में क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है, ओके। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है?
तो अभी जो वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, इसमें भारतीय महिला टीम की जो है T20 आपका इसमें फॉर्मेट शामिल किया गया है क्रिकेट का, ठीक है, महिला T20 फॉर्मेट। और इसमें भारतीय महिला का जो है भारतीय महिला टीम का जो है नेतृत्व कौन कर रही है, तो वो है आपकी हरमनप्रीत कौर। मनामा बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये बहरीन में आयोजित हो रहे थे, ठीक है ना। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप थे और इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये कुश्ती प्रतियोगिता थी आपकी मनामा बहरीन में। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में जो आपका आईसीसी महिला विश्व कप होगा, ठीक है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा आपका भारत। अभी जो आपका हो रहा था हाल ही में जो आपके महिला विश्व कप हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? तो वो आपके हुए हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। और इसको जीता किसने है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि महिला विश्व कप का खिताब हाल ही में किसने जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 में जो होगा, उसकी मेजबानी करेगा आपका टोक्यो जापान, ठीक है। 2023 में कौन करेगा? तो 2023 में आपका बुडापेस्ट करेगा, ठीक। तो 2023 में बुडापेस्ट और 2025 में आपका टोक्यो जापान करेगा। T20 एशिया कप 2022 प्रतियोगिता को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया गया है? तो श्रीलंका में आपको पता है कि जो है इस समय जो है आपातकाल की स्थिति है। तो T20 एशिया कप जो है श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये T20 एशिया कप कहाँ पे होगा? तो ये होगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में स्वीडन में आयोजित हो रहे डायमंड लीग खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक करके रजत पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो स्वीडन में आयोजित हो रहा था ये आपका डायमंड लीग, ठीक है। और इसमें नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर फेंक करके एक आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है और इन्होंने इस प्रतियोगिता में यानी कि डायमंड लीग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। जबकि स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो जीता था एंडरसन पीटर ने, ठीक है। तो डायमंड लीग में एंडरसन पीटर ने स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि इन्होंने 89.94 मीटर की भाला फेंक कर आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और ये डायमंड लीग कहाँ पे आयोजित हो रहे थे? तो स्वीडन में आयोजित हो रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूजीन यूएसए में आयोजित 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ठीक है, तो ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 जो हो रही है यूजीन यूएसए यानी कि अमेरिका में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भी जो है नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है ना। और आपके स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक इसमें भी किसने जीता? तो एंडरसन ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये दोनों गेम में अलग अलग जगह पे हो रहे थे। एक यूएसए में हो रहा था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? रजत पदक। और डायमंड लीग में भी रजत पदक जीता था और एंडरसन दोनों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। यूजीन यूएसए में आयोजित 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये 18वां जो आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अभी हाल ही में हो रहा है, ठीक है, अमेरिका में। इसमें अमेरिका यानी कि यूएसए ही जो है पहले नंबर पे रहा। और भारत की रैंक क्या रही? तो भारत इसमें 33वें नंबर पे रहा। और भारत ने केवल एक रजत पदक जीता है, वो भी किसने? अभी आपको बताया गया कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने केवल एक रजत पदक जीता और भारत की रैंक है 33। पहले नंबर पे आपका यूएसए है, ओके, अमेरिका। 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है और इसको जीता है भारतीय रेलवे की टीम ने। और उपविजेता कौन रही? तो महाराष्ट्र की टीम जो है उपविजेता रही। भारतीय रेलवे की टीम जो है इसमें क्या रही? विजेता रही, ठीक है। तो ये सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 थी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन कौन जो है थे? तो इसका 28 जुलाई को जो है इसका जो है क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, ओके। और इसमें जो है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं, ये दोनों ही भारतीय दल के क्या थे? ध्वजवाहक थे, ओके। अगला हमारा है जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये किसे दिया गया? तो पुरुष श्रेणी में जॉनी बेयरस्टो को दिया गया, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये महिला श्रेणी में किसे दिया गया? तो महिला श्रेणी में मैरी जोन को दिया गया और ये दक्षिण अफ्रीका की जो है खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया?
तो अंतर्राष्ट्रीय का ये टेनिस हॉल ऑफ फेम है और इसमें शामिल किया गया किसे? लेटन हेविट को शामिल किया गया। ओके। दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका भारत जो है इसमें शीर्ष पर रहा। अधिकतर जो है निशानेबाजी की प्रतियोगिता में जो है भारत पहले ही नंबर पे रहता है। ठीक है, तो इसमें 15 पदक जीते हैं और ये कहाँ पे आयोजित हो रही थी? दक्षिण कोरिया में। आईएसएसएफ आपका निशानेबाजी विश्व कप 2022, भारत ने 15 पदक जीतकर इसमें पहला स्थान हासिल किया है। अगला हमारा है 25 से 29 जुलाई 2022 तक खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका किया गया तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। ओके, तो ये था हमारा जुलाई महीने का दूसरा करंट अफेयर्स, यानी कि आपका सेकंड जो है पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप शेयर और लाइक भी कर सकते हैं।